नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। देश भर में 27 अप्रैल को मनाए जा रहे गौ सम्मान दिवस के अवसर पर गौ सेवा सुरक्षा और सम्मान को लेकर एक व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में सिंगरौली जिले के चितरंगी तहसील मुख्यालय में भी समाज सेवियों, गौ प्रेमियों और गौ सेवकों ने एकजुट होकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और गौ संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की। चितरंगी तहसील परिसर में आयोजित गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत बड़ी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता, अधिवक्ता और गौ सेवक एकत्रित हुई। सभी ने एक स्वर में गौवंश की सुरक्षा और संवर्धन को लेकर अपनी आवाज बुलंद की। इस दौरान अधिवक्ता संघ चितरंगी के अध्यक्ष बीपी सिंह, उपाध्यक्ष सुरेश चंद्र पांडे, अखिलेश त्रिवेदी, सतानंद चतुर्वेदी सहित कई अधिवक्ता और समाजसेवी मौजूद रहे। ज्ञापन में उठी प्रमुख मांगे गौशालाओं की दयनीय स्थिति में तत्काल सुधार, निराश्रित गौवंश के लिए पर्याप्त आश्रय और भोजन व्यवस्था, गौ तस्करी और गौ हत्या पर सख्त एवं प्रभावी कार्रवाई, सड़कों पर भटक रहे पशुओं के लिए सुरक्षित व्यवस्था। वक्ताओं का बयान। वक्ताओं ने कहा कि गौ सेवा भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न अंग है, जिसके संरक्षण की जिम्मेदारी केवल समाज ही नहीं बल्कि प्रशासन की भी है। यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। जन अपील। समाज सेवियों ने आमजन से भी इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने और गौ संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाने की अपील की। ज्ञापन सौंपकर प्रशासन से शीघ्र और प्रभावी कार्रवाई की अपेक्षा जताई गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस जन भावना को कितनी गंभीरता से लेता है। सफल हो, सफल हो, सफल हो। गौ आवाहन सफल हो, सफल हो, सफल हो। बोलिए गौ माता की जय, गंगा माता की जय। चितरंगी तहसील एसडीएम साहब को हम लोग गौ सेवा और संरक्षण अभियान के तहत ज्ञापन सौंपने आए हैं। बहुत दिनों से गाय माताओं का हर गली मोहल्लों में उनकी मारपीट की जाती है, ट्रकों से दबा दिया जाता है, इनका कोई सुनवाई नहीं करते हैं। हम लोग कई दिनों से अपने माध्यम से कई बार ज्ञापन दिए हैं एसडीएम कोर्ट में, लेकिन उसमें भी कोई सुनवाई नहीं हुई। इसलिए आज मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम से यह ज्ञापन सौंपा जा रहा है कि गौ माताओं का सेवा और संरक्षण अभियान और सेवा सरकार किसी न किसी के माध्यम से गौओं का सेवा करवाने का प्रयास करे, यही हमारा उद्देश्य है। देख सकते हैं कि समाज सेवी, गौरक्षक, गौ सुरक्षा करने वाले एवं बराबर धार्मिक आस्था से लगाव रखने वाले महेश प्रसाद त्रिपाठी जी हैं, जो कि गायत्री शक्तिपीठ चितरंगी से आते हैं। आइए इनसे जानते हैं। आज आप सब लोग भारी संख्या में तहसील परिसर में आए हुए हैं, क्या आने का उद्देश्य है? आज हम सब लोगों का आने का उद्देश्य यह है कि आज गौ माता के सम्मान और संरक्षण के लिए पूरे भारत में एक साथ माननीय तहसीलदार महोदय, कलेक्टर, एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब और अपने प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री महोदय को, राज्यपाल महोदय को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी महोदय को और महामहिम राष्ट्रपति महोदय को यह परिपत्र सौंपा जा रहा है और ये प्रक्रिया पूरे भारत में एक साथ होने जा रही है। हमारे गौ माता को राष्ट्रीय सम्मान मिले, इस भाव के साथ हम सब लोग मिलकर उनके सम्मान में यह आह्वान कर रहे हैं और प्रशासन को सौंप रहे हैं। क्या आपने आज ज्ञापन सौंप दिया? अभी नहीं सौंपे हैं, सौंपने जा रहे हैं। अच्छा जी। तहसील परिसर चितरंगी में आज देख सकते हैं कि बहुत से गौ सेवक, गौ रक्षक लोग एकत्रित हुए हैं। उनके बीच में अधिवक्ता मनोज तिवारी जी हैं। आइए इनसे जानते हैं। आज ये बहुत से गौ सेवक और
गौरक्षक इस बीच में उपस्थित हैं और आपके हाथ में भी पंपलेट है, आपसे भी बात की गई है। क्या उद्देश्य है आज के इकट्ठा होने का? जी, सर्वप्रथम मैं गौ माता को सादर वंदन करता हूँ। आज यह जो अपना समय है, देश में गौ माता की बड़ी असुरक्षा है और बड़ा अपमान हो रहा है। जी, आप देखते होंगे कि गौ माता को आए दिन ट्रक वाले दवा देते हैं और उनकी क्षति हो रही है। गांव-गांव में उनकी बड़ी दुर्दशा है। इसी उद्देश्य को लेकर के कि गौ माता का संरक्षण कैसे हो, तो उसमें सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य है सेवा। सेवा के लिए हम लोग संकल्पित हैं। गांव-गांव जाकर के लोगों से मिलकर के सबसे आग्रह कर रहे हैं कि गांव की सेवा की जाए। जिस प्रकार पहले गौ माता की सेवा घर में हुआ करती थी, आज भी उस तरह से लोग अपने अपने घरों में गाय को बांध करके और वहाँ उनकी सेवा करें और जिस प्रकार से उनका सम्मान बढ़े, हमें वो करना है। दूसरा काम है सुरक्षा। ये दूसरा उद्देश्य हमारा। सुरक्षा के संबंध में हम सबसे आग्रह कर रहे हैं कि गौ माता को खुला न छोड़ें। आए दिन वो क्षतिग्रस्त हो रही हैं, करंट से मारी जा रही हैं, लोग उनको पीट रहे हैं, ब्याग लोग ले जा कर के बाहर उनको सप्लाई कर रहे हैं। तो इस तरह से गौ माता की सुरक्षा की जाए और उनका संवर्धन हो। और तीसरा हमारा उद्देश्य है गौ माता का सम्मान। सबसे बड़ी मांग हमारी सरकार से यह है कि गौ को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, ताकि उनका संरक्षण और संवर्धन हो सके। इस सब उद्देश्यों के लेकर के हम सरकार से भी निवेदन करते हैं। सरकार से हमारा बार बार ये काफ़ी दिनों से हम मांग कर रहे हैं कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए और राष्ट्रीय माता का उनको एक जो सम्मान के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, उसके लिए सतत हम प्रयास कर रहे हैं। और आज फिर से हम आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से और कलेक्टर महोदय के माध्यम से कि हमारी आवाज़ को केंद्र सरकार तक पहुंचाई जाए और गौ माता को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए। जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।